मुझे ज्यादा सहन नहीं करना और मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ साथियों। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे साथ ही बार बार क्यों होता है? कभी हमारी बहू बेटी के साथ रेप हो जाता, अभी 14 साल की बेटी जे क्लोन में पड़े, कल गंगापुर में एक और बहन की हत्या कर दी गई। आखिर क्यों 75 साल से हमारे लोगों की हत्याएं होती है? कभी इस बारे में भी विचार करिए, सोचिए क्यों करते हैं। चाहे किसी का भी राज आया हो, बार बार हमारी बहू बेटियां, हमारे लोगों की हत्याएं, हमारे लोगों को मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जाता है। इस पर अमल करना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा कि क्यों बार बार हमें ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोगों ने अब समय रहते अगर ये मंथन चिंतन नहीं किया तो बहुत से दलाल होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कभी हमारे राजीनामा करवा देते हैं, गोली से उतारने पर राजीनामा करवा देते हैं, बहू बेटी की रेप पर राजीनामा करवा देते हैं, ऐसे हत्या करने पर राजीनामा करवा देते हैं, ऐसे लोगों में राजीनामा करवा देते हैं। ये कौन लोग हैं जो हमारे बीच के अंदर फालतू तीतर बैठे हुए हैं? ये तीतर समाज का शोषण करने का काम करते हैं। और जब भी सरकारें इनकी आती है, दोनों में हमें यही करना पड़ता है, यही बार बार धरना देना पड़ता है, बार बार भागना पड़ता है। क्यों? इस पे आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। दोष किसी विधायक का नहीं, किसी प्रशासन अधिकारी नहीं, दोष हमारा है। हम लोग उनको चुनते हैं, बार बार चुनकर भेजते हैं। उनकी चोटी उन शर्मा जी, शुक्ला जी, माधव जी, चटर्जी, मुखर्जी के हाथ में, वो चाहे तो भी नहीं बोल सकते। अरे ये क्या बीजेपी का, क्या कांग्रेस का विधायक मंत्री भी यह नहीं बोल सकता जब उनका राज होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को विचार करना पड़ेगा कि बार बार हमारी बहू बेटियों के साथ क्यों होता है, हमारे आदमियों के साथ क्यों होता है। इस पे आप लोग जय भीम तो करते हैं और वोट दुश्मनों को देने का काम करते हैं, उन्हीं को सत्ता पर लाते हैं, फिर कहते हैं पुलिस का डंडा भी उनके हाथ में, खजाने की चाबी उनके हाथ में, फिर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए सत्ता आप लो, राज लो, पुलिस का डंडा हाथ में लो। जैसे उनकी एक जैसी बात के अंदर बच्चे के चाकू लगने से मर्डर हो गया, तुरंत नौकरी दे दी, तुरंत पैसा दे दिया। हमें पैसों की भूख नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन न्याय चाहिए। अभी और कोई होता तो तुरंत 4-5 सस्पेंड हो जाते। अगर जिनका राज होता वो सस्पेंड कर देता, लेकिन क्योंकि हम कमजोर हैं और कमजोरी का कारण हम खुद हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो इन नकली जय भीम वालों से भी दूर रहो, जो मुखड़ा लगाते हैं, तस्वीरें लेके डोलते हैं, संविधान बचा की बात करते हैं, आरक्षण बचाने की बात करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे गायब होने वाले से सावधान होगा। जय भीम, जय भारत, नमो।